ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य श्री गौरांग नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हमने प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर जी के चरित्र की चर्चा करी थी। कितना अलौकिक और दिव्य चरित्र है नरोत्तम दास ठाकुर जी का। साक्षात श्री हरि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का स्वरूप हैं और इसीलिए ये प्रेम भक्ति चंद्रिका जो है वो उन्हीं के हृदय स्वरूप की, क्योंकि वो प्रेम का ही अवतार हैं, तो उनके हृदय की जो भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, उसी की जो चंद्रिका है वो इस पूरे संसार को, बाबा ने लिखा है, इस पूरे संसार के अंधकार को प्रकाशित कर सकती है। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम ठीक प्रकार से बिल्कुल उपयुक्त नाम दिया गया, प्रेम भक्ति चंद्रिका। सबसे पहले मंगलाचरण कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी, और यही मंगलाचरण जो हम भी करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे गौड़िया वैष्णव लगभग इस मंत्र से ही मंगलाचरण करते हैं। तो आज इस मंगलाचरण की व्याख्या है कि क्या अर्थ है इसका। ये नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ही दिया है। प्रेम भक्ति चंद्रिका का पहला जो त्रिपदी है वो यही है, पहला श्लोक की ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य। इसी को हम लोग गाते हैं अपने मंगलाचरण में। गुरु को नमस्कार है जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन श्लाक द्वारा अज्ञान तिमिरंध नेत्रों को उन्मिलित कर दिया है। मैं उन्हीं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसकी टीका में सबसे पहले श्रीमन महाप्रभु को प्रणाम किया गया। अद्वैत प्रकटीकृतो नर हरि प्रेष्ठा स्वरूप प्रियो। अद्वैत प्रकटीकृतो मतलब अद्वैताचार्य ने जिनको प्रकट किया है, जिनके द्वारा वो प्रकट हुए हैं, अद्वैताचार्य ने जिनको प्रकट किया वो श्रीमन महाप्रभु। नरहरि प्रेष्ठा जो नरहरि के अति प्रिय हैं। स्वरूप प्रियो जो श्री स्वरूप दामोदर के प्रियतम हैं। नित्यानंद सखा जो नित्यानंद के सखा हैं। सनातन गति जो श्री सनातन गोस्वामी पाद की गति है। सनातन गोस्वामी पाद की गति मतलब गति होता है कि एक यही है उनका एक गंतव्य, यही चाहिए उन्हें, इसके अलावा कुछ नहीं। तो श्री रूप हृदय केतन, श्री रूप के हृदय का जो धन है। लक्ष्मी प्राणपति गदाधर रस उल्लासी जगन्नाथ उबा जो लक्ष्मी के प्राणपति हैं, जो साक्षात हरि हैं। लक्ष्मी प्राणपति मतलब यहाँ बताया गया वो साक्षात वही भगवान है, साक्षात हरि है। गदाधर रस उल्लासी जो श्री गदाधर पंडित हैं, उनके रस उल्लास प्रदाता जो हैं, ऐसे श्रीमन महाप्रभु। और जगन्नाथ भूह, जगन्नाथ भूह मतलब जगन्नाथ जी के आत्मज, जो जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, वो संगोपांग सपार्षद सह दयताम देवा शची नंदना। ऐसे शची नंदन सपार्षद, अपने सपार्षद सहित सदयता, सदयता मतलब वो हम पे दयालु हो, हम पे दया करें। तो टीका में श्रीमन महाप्रभु को भी प्रणाम गुरुदेव कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इसको प्रेम भक्ति चंद्रिका, जैसे हमने चर्चा करी, उनके हृदय का ही जो चंद्र है, जो भक्ति रूपी चंद्र है, उसकी चंद्रिका को ही, उसकी चंद्रिका से ही आलोकित हो रहा है। ये सबका जितने भी लोग इसका पाठ करेंगे, जितने भी लोग इसका अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, उन सबके हृदय को आलोकित करेगा। इसीलिए इसको प्रेम भक्ति चंद्रिका कहा गया। भगवान की स्वरूप शक्ति के बारे में यहाँ पे फिर वर्णन किया गया है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने बड़ा सरल करके आपको इसका वर्णन दे रहा हूँ।
भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, सबसे पहले भगवान का स्वरूप है। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, ये सब पढ़ के आपको समझा रहा हूँ कि क्या इसमें बताया गया है। भगवान का स्वरूप जो है वो सत्य, चित्त, आनंद है। और उस स्वरूप की जो शक्ति है वो सत्य की भी एक शक्ति है, चित्त की भी एक शक्ति है और आनंद की भी एक शक्ति है। सत्य की शक्ति को बोला जाता है संधिनी शक्ति, चित्त से जो निकली उसको संवित शक्ति और आनंद से जो निकली उसको हलादनी शक्ति बोला जाता है। अब ये स्वरूप शक्ति का प्रभाव जो है वो क्या है कि संधिनी शक्ति जो है वो भगवान की सारी लोक, भगवान के जो लोक हैं जहाँ भगवान रहते हैं, जो भगवान की सारी एग्जिस्टेंस है, ये सारे जितने भी लोक हैं, खास करके वैकुंठ लोकों में भगवान की ये जो शक्ति है संधिनी शक्ति, ये उसी का प्रकाश है, ये उसी का प्रभाव है कि भगवान के सारे लोक जो ये निर्माण होते हैं जहाँ सारे लोग रहते हैं। तो जितने वैकुंठ, गोलोक आदि, वृंदावन, नवद्वीप, ये सब जो लोक हैं ये भगवान की संधिनी शक्ति का प्रभाव है, संधिनी शक्ति का ही प्रकाश है। संवित शक्ति क्या है? जो भगवान की ज्ञान रूपी शक्ति है, चित्त से जो निकली है वो भगवान की ज्ञान रूपी शक्ति। ऐसे जैसे नित्यानंद प्रभु जो है वो संवित शक्ति का ही प्रकाश है, नॉलेज जो है, सारा ज्ञान जो है। तो गुरु रूप में भी जैसे संवित शक्ति प्रवेश मुख्य रूप से करती है, और सब भगवान को आनंद देने वाली जो शक्ति है हलादनी शक्ति, वो हम सब जानते हैं श्री किशोरी राधा रानी जी। हलादनी शक्ति जो है ये क्यों, कैसे प्रमुख है? क्योंकि हलादनी शक्ति एक ऐसी है जो भगवान को भी बांध लेती है, जो भगवान जिसके पीछे भगवान भागते हैं। क्यों? क्योंकि हलादनी शक्ति वो शक्ति है जो साक्षात हरि को भी आनंद दे रही है। और यदि हलादनी शक्ति नहीं है तो भगवान का जो एक स्वरूप है वो प्रकाशित ही नहीं होता। ऐसे भी समझे कि जैसे एक चांद है और एक चंद्रिका है। चांद काला होता है, ऐसा तो नहीं है कि अमावस्या के समय चांद नहीं होता, चांद काला है, पर चंद्रिका, जो चांद की चंद्रिका है, वो उसको उज्जवल कर देती है, उजागर कर देती है, प्रकाशित कर देती है चंद्रिका। तो चांद क्या है? काला चांद बोला जाता है। काला चांद कौन है? कृष्ण है। और चंद्रिका कौन है? चंद्रिका राधा रानी है। तो इस काला चंद को चंद्रिका ने प्रकाशित किया है। अगर ये नहीं है, भगवान की ये स्वरूप शक्ति नहीं है, तो भगवान के स्वरूप को पहले कोई मान भी नहीं रहा था। निराकार स्वरूप में भगवान की सेवा हो रही थी, निराकार रूप में सब भगवान को जान रहे थे। तो भगवान के स्वरूप को उजागर कर देने वाली श्री राधा रानी किशोरी जी, उनकी हलादनी शक्ति। अब ये स्वरूप शक्ति के 3 क्रिया क्षेत्र भी है। अभी तक हमने क्या देखा? जो स्वरूप शक्ति है, स्वरूप है, स्वरूप शक्ति है और स्वरूप शक्ति का प्रभाव है। अब ये क्रियमाण कहाँ होती है, इसकी क्रिया कहाँ होती है? तो 3 रूप से ये होती है। एक भगवान की अंतरंगा शक्ति, एक भगवान की तटस्था शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति जो भगवान स्वयं और भगवान के लोकों में है। तटस्था शक्ति जीव है, ये जितने जीव हैं ये भगवान की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति इसलिए है जीव, क्योंकि जीव चाहे तो वो अंतरंगा में चला जाए, जीव चाहे तो वो पूर्ण रूप से अपने आप को बहिरंगा में ही रखे, एकदम माया में ही अपने आप को लिप्त कर ले, मैं मेरा के चक्कर में ही फंसा रहे, बिल्कुल पूर्ण रूप से अपने आप को ये देह मान ले, तो वो बहिरंगा शक्ति में ही अपने आप को सम्मिलित कर लिया। जैसे अभी हम सब बहिरंगा शक्ति में ही अपने आप को मान रहे हैं। अपने आप को जब तक हम ये देह मान रहे हैं और दैहिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, तो हम तटस्थता से कुछ नीचे ही गिर रहे हैं बहिरंगा में। अंतरंगा में क्या है? जो अपने स्वरूप को जान रहा है। कृष्ण स्वरूप होए नित्य, जीवे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, जो इस बात को समझ रहा है, जिस मात्रा में समझेगा वो उस मात्रा में अपनी तटस्थ शक्ति से ऊपर अंतरंग शक्ति में धीरे धीरे जाके प्रवेश करेगा। तो 3 क्रिया क्षेत्र है भगवान, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति, ये माया, ये प्रकृति, ये सारा जो यहाँ का सब है। अब जो ये संदनी, संवित और हलादनी, ये पूर्ण रूप से उजागर होती है अंतरंगा शक्ति में। जो अंतरंग भगवान की लीला है, जहाँ भगवान है, भगवान के अंदर ये पूर्ण रूप से प्रकाशित है तीनों शक्तियाँ, संदनी भी, संवित भी और हलादनी शक्ति भी।
परंतु यही शक्ति जब जीव के भीतर आती है तो अणु हो जाती है। और संवित शक्ति, यहां बाबा बता रहे हैं, भगवान की स्वरूप शक्ति में हलादनी और संवित का सार ही भक्ति है। संवित क्या थी? जो ज्ञान की, जो ज्ञान देने की शक्ति है, वो संवित शक्ति है। जैसे मान लीजिए जो मैंने बताया नित्यानंद प्रभु जैसे गुरु महाराज, तो पूर्ण रूप से जिनको भगवान का, इसमें ज्ञान ज्ञानी वाला ज्ञान नहीं है, इसमें ज्ञान क्या है? भगवान के और जीव के बीच का जो संबंध ज्ञान है, वो ज्ञान। तो ऐसे नहीं है कि जिसके भीतर संवित शक्ति का प्रवेश हो गया तो आप किसी भी जाओ, गुरुजी से जाओ, केमिस्ट्री के इक्वेशन पूछो, आपको आती है कि नहीं आती, तो फिर आपके अंदर संवित शक्ति कैसे, ज्ञान कैसे हुआ? आपको ज्ञान नहीं। ज्ञान वो ज्ञान जो प्राप्त करना है जीव को भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए, तो पूर्ण रूप से वो ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, सेवा का ज्ञान हो गया, भगवान का ज्ञान हो गया, भगवान और अपने बीच के संबंध का ज्ञान हो गया, है ना। तो वो ज्ञान जो है उसको संवित शक्ति बोलते हैं। अब ये संवित शक्ति और हलादनी शक्ति, इन दोनों का सार जो है, उस सार को बोला जाता है भक्ति। ये भक्ति है। खास करके हलादनी शक्ति जो है वो जीव के भीतर भक्ति देती है। और जब ये जीव के अंदर आती हैं तो अणु हो जाती हैं, अंतरंगा शक्ति में पूर्ण मात्रा में है। और जब बहिरंगा में जाती हैं तो ये एकदम पलट जाती है, परवर्टेड फॉर्म है इसकी। जो बहिरंगा शक्ति है, माया है, वो बिल्कुल इसकी परवर्टेड फॉर्म है। वो लगता है कि वो आनंद दे रही है, वो आनंद नहीं दे रही है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इससे हमें आनंद मिल रहा है, पर आनंद नहीं मिल रहा, आनंद के बदले और हमें कष्ट ही मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना। परवर्टेड फॉर्म हो गई। तो जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं, जब गुरुदेव किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, जब कोई गुरु के चरण आश्रय में चला जाता है, तो उसके हृदय में संवित शक्ति की तो कृपा आई गई, क्योंकि गुरुदेव के चरण आश्रय हो गया। और हलादनी शक्ति का वो उसके भीतर प्रवेश करवा देते हैं, उसको बीज मंत्र देके। जब उसको मंत्र दीक्षा दी तो मंत्र के माध्यम से वो हलादनी शक्ति का उसके हृदय में बीजारोपण कर देते हैं। अब जब हलादनी शक्ति जीव के भीतर आती है हृदय में, तो सबसे पहले उसके अंदर जो श्रवण कीर्तन आदि है वो सब चलने लगता है। धीरे 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 भक्ति का प्रवेश होने लगता है। और वही भक्ति जब परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है, जब पहले आई तो वैदी भक्ति होगी, हलादनी शक्ति का क्या स्वरूप है? भक्ति है। तो हमारे हृदय में जब हलादनी शक्ति की एक वृत्ति आई, थोड़ी सी अणु मात्र में, तो जब आई तो तभी हमारे अंदर श्रवण और कीर्तन के प्रति थोड़ी रुचि होने लगती है, थोड़ा सा लौल्यम जगता है। संत महात्माओं की थोड़ी कृपा समझ में आने लगती है, संत महात्माओं का क्या स्टेचर है हमें ये समझ में आने लगता है। नहीं तो आम आदमी बोलता नहीं क्या होता है इनसे, ऐसे ही, इनके पास कोई काम वाम नहीं है, बैठे रहते हैं। पर जिसके भीतर हलादनी शक्ति की अब प्रवेश हो गया गुरु की कृपा से, तो अब वो संत महात्माओं की स्टेचर समझ पाता है कि ये कितने ऊंचे हैं, ये कितने, चाहे मैं नहीं हूं, मैं करना चाहता हूं, नहीं हो रहा हूं, पर जानता हूं कि ये सही है। तो धीरे धीरे पहले वैदी भक्ति प्रारंभ हुई, फिर वैदी भक्ति से धीरे धीरे महत कृपा जब होती है तो महत कृपा से राग उत्पन्न होता है, फिर रागानुगा भक्ति। और जब ये अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच जाते हैं तो बोला जाता है प्रेम भक्ति। तब प्रेम भक्ति हमारे हृदय में आई। और यही प्रेम भक्ति का जो, और जो चंद्रिका है, ये चंद्रिका कौन है? ये राधा रानी है, ये श्रीमन महाप्रभु हैं। अभी जैसे बताया ना, चांद और चंद्रिका। तो ये प्रेम भक्ति जब हमारे हृदय में आ गई तो पूर्ण रूप से किशोरी जी की कृपा हो जाती, पूर्ण रूपेण गुरुदेव की और किशोरी जी की पूर्ण रूपेण कृपा हो जाती है। फिर उस हृदय से जो भी निकलेगा वो किशोरी जी की ही चंद्रिका है, वो श्रीमन महाप्रभु की ही चंद्रिका है, जो फिर उस प्रेम भक्ति से परिपक्व अवस्था में जब वो निकलेगा। तो जीव गोस्वामी ने ये, बाबा ने यहाँ उदाहरण दिया, प्रीति संदर्भ में ये बताया है, भक्तों में निक्षिप्त होकर भगवत प्रीति नाम धारण करती है। ये जो हलादनी शक्ति है, ये जब हमारे हृदय में निक्षिप्त होकर भगवत प्रीति रूप धारण करती है, भगवत प्रीति, भगवान से हमारी प्रीति हो जाती है, फिर भगवान प्रिय लगने लगते हैं। अभी क्या है, जो भी बाकी सब जो जन है वो जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो भगवान मान के कर रहे हैं, प्रीति पूर्वक नहीं कर रहे हैं, नियम पूर्वक कर रहे हैं। ये भगवान है, ऐसा करना चाहिए।
और ज़्यादातर लोग जो हैं जब नियम से करते हैं वो किस लिए करते हैं, वो सकाम कर्म करते हैं, वो अभी आगे और आएगा इसी में, मेरा ये लाभ हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरा अनिष्ट ना हो, इसलिए। अगर कोई मांग नहीं है तो अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए हम भजन करते हैं। तो उसमें संबंध क्या होता है, उसमें जीव और भगवान। मगर जब हम बात करते हैं भगवत प्रीति, तो भगवत प्रीति क्या हो गई, उनसे अपना प्रियतम का, प्रीति का, प्रेम का संबंध हो गया। अब प्रेम के संबंध में इसीलिए नहीं भोग लगाया जाता कि मेरा कोई अनिष्ट ना हो, प्रेम के संबंध में इसलिए लगाया जाता है कि आप भी भूखे होंगे, ऐसा संबंध उनसे प्रेम का बन जाता है। और जब ऐसा संबंध, जब भगवत प्रीति हृदय में आ जाती है, तो भगवत प्रीति के हृदय में आने का क्या लाभ होता है, अब भगवान भी आपसे चाहते हैं। जब तक आप भगवान मान के भोग लगा रहे थे, जब तक आप भगवान मान के सेवा कर रहे थे, जब तक आप भगवान मान के धन आदि इत्यादि सब दान कर रहे थे, तब तक जो है वो भगवान को चाहिए नहीं था, वो तो आप दे रहे थे क्योंकि आपका अपना निजी लाभ है, आप चाहते हो मेरा अनिष्ट ना हो, इसलिए आप सेवा कर रहे हो। पर एक प्रीति क्या होती है कि आपने जिसकी सेवा करी वो भी चाहता है, अच्छा हुआ। जैसे जो आज मैं सुन रहा था श्री राजेंद्र प्रसाद जी की एक कथा में, तो वो बता रहे थे कि नामदेव जी, ये कहीं वो बोल रहे थे, आपने सुना नहीं होगा, बड़ा गुप्त रूप से कहीं कहीं जगह दिया हुआ है, एकदम ऐसा ओपन भक्तमाल में नहीं, ये लिखा हुआ नामदेव जी के उसमें प्रसंग में। तो महाराष्ट्र की भी एक भक्तमाला है, उसमें ये प्रसंग दिया हुआ है। तो नामदेव जी एक बारी गए पंडरीनाथ जी के पास, तो पंडरीनाथ जी ने बोला, नामदेव जी आपकी जो मैया है वो जो हलवा बनाती है वो बड़ा प्रिय लगता है, वो खाने का बड़ा मन करता है। नामदेव जी ने कहा आ जाओ। बोले कैसे आऊँ, ये मंदिर में सब दर्शन करने आते हैं, सब करते हैं, तो मैं तो आ नहीं सकता, मुझे यहाँ सबके दर्शन हेतु खड़ा रहना होता है, यहीं पे खड़ा रहूँगा, क्योंकि हजारों लाखों लोगों का दर्शन होता है, फिर वो नहीं तो रह जाएगा। तो बोले आप बताइए मैं कुछ सेवा कर पाऊँ। उन्होंने कहा हाँ कर सकते हो नामदेव जी, आप ऐसा करो, एक दिन आप खड़े हो जाओ मेरी जगह, आप मेरी जगह ऐसे खड़े हो जाओ, बस यूं आपको खड़े रहना, और मैं आपके घर जाके आपका रूप ले लूंगा नामदेव का, और मैं आपके घर जाके प्रसाद पाऊंगा, आपकी मैया के हाथ का हलवा खाऊंगा। नामदेव जी ने कहा मैं हो जाऊंगा, बता दो क्या क्या करना है। बोले करना कुछ नहीं है, बस ऐसे रहना है, और बहुत सारे लोग आएंगे, भोग लगाएंगे, हिलना नहीं है, ऐसा ना हो भोग देख के तुम्हारी जीभ बाहर निकल जाए, पकड़ लेंगे लोग, पत्थर मारेंगे। एकदम स्टिल रहना, हंसना नहीं, रोना नहीं, बोलना नहीं, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही रहना। नामदेव जी ने कहा ठीक है। तो अभी लंबी कथा नहीं ले रहा हूँ, बस तो उन्होंने, भगवान ने उनको खड़ा कर दिया, नामदेव जी ऐसे खड़े रहे, और रात को शयन करने के समय भगवान, फिर पंडितनाथ जी वहां आ गए और नामदेव जी को कहा अच्छा आप जाओ। तो ऐसे ये मैं बात कर रहा था कि जब भगवत प्रीति हमारे हृदय में आ जाती है ना, तो भगवान ग्रहण करना चाहते हैं, वो हलवा भगवान खाना चाहते हैं, समझ गए। जो आपके हाथ का बना हुआ जो भोग है वो भगवान पाना चाहते हैं, भगवान को टेस्ट आता है, ये आज मेरे लिए कड़ी चावल बनाओ, ये करो। ऐसे थोड़ी कि भगवान को कहीं कमी है, पर आपके भीतर जो प्रीति है, वो प्रीति का लोभ भगवान को हो जाता है। तो प्रीति से किए गए जितने भी कार्य हैं उसका लोभ भगवान को भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवत प्रीति उनकी हलादनी शक्ति ही है। ये समझे, टेक्निकल बात समझे, आपके भीतर वो हलादनी शक्ति, वो किशोरी जी ही हैं, किशोरी जी का ही तो स्वरूप है। तो जब किशोरी जी के स्वरूप से ही, उनकी कृपा से ही प्रीति हुई है, तो ठाकुर जी के अंदर भी फिर वो ग्रहण करने की इच्छा हो जाती है। तो जैसे चंद्रमा का प्रकाश दिग्भ्रांत पथिक के आगे सही मार्ग प्रकाशित कर उसे गंतव्य तक पहुंचा देता है, वैसे ही प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये त्रिताप ज्वाला से जो लोग जल रहे हैं, वो शांत करके अपनी प्रभा से ये सारे जग जीवों को मंजरी स्वरूप तक प्रदान कर देगा। कहने का तात्पर्य कि जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो क्या करता है, जितने भी लोग कोई रास्ता भूले हुए हैं, दिग्भ्रांत मतलब जिन्हें रास्ता नहीं पता, वो चंद्रमा के प्रकाश से, आप कहोगे ये तो सूर्य के प्रकाश से भी हो जाएगा, इसमें चंद्रमा के प्रकाश की क्या जरूरत है, रात को जाने की क्या जरूरत है, दिन में जाए, पूरा उजागर है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो शीतलता नहीं देता, सूर्य का प्रकाश जो है झुलसा देता है। अब आजकल जैसे जो मौसम चल रहा है, तो आप लोग दोपहर को निकलना अवॉइड करोगे,
आप कहोगे या शाम को निकलेंगे या सुबह जल्दी निकलेंगे या थोड़ा आराम से, थोड़ा सूरज ढल जाए। क्यों? क्योंकि वो सूर्य जो है वो ताप दे रहा है और चंद्रमा शीतलता देता है। तो इसीलिए चंद्रमा के प्रकाश में जो दिग्भ्रांत लोग हैं वो शीतलता से अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, झुलसते नहीं उसकी गर्मी से, बल्कि और शीतलता प्राप्त होती है। तो ऐसे ही सूर्य से नहीं, चंद्रमा से इनका तुलना की गई। प्रेम भक्ति चंद्रिका इसलिए बोला गया कि जिस प्रकार चंद्रमा जो है वो लोगों को शीतल भी करता है और अपने गंतव्य तक भी पहुंचा देता है, ऐसे ही जग जीव जो इस जगत में भूल गए हैं कि हम यहाँ पे मनुष्य देह क्यों प्राप्त किया है, हमें नहीं पता हम क्यों मनुष्य बन गए, अभी तक हमने मनुष्य बनने का कोई लाभ ही नहीं लिया है। तो ऐसे लोग अगर प्रेम भक्ति चंद्रिका का अध्ययन करें, श्रवण करें, तो वो अपने गंतव्य, अब गौड़िया वैष्णवों का गंतव्य क्या है, इसलिए पूर्ण रूप से यहाँ लिखा है मंजरी स्वरूप, कोई इधर उधर की बात नहीं करी, सीधा बाबा ने लिखा मंजरी स्वरूप। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र गौड़िया वैष्णव ही पढ़ेगा। तो सबसे उच्च गंतव्य जो मनुष्य का है, जो सबसे उच्च अवस्था वो प्राप्त कर सकता है, वो मंजरी स्वरूप वो प्राप्त करेगा और श्री राधा माधव के निकुंज द्वार तक पहुंच जाएगा। प्रेम भक्ति चंद्रिका है क्या? इसमें बड़े जो जटिल तत्व भी हैं, जो जटिल सिद्धांत भी हैं, उनको भी बड़ी सरलता से और संक्षिप्त वाक्यों में बंगला में प्रकाशित कर दिया गया। पयार जो हैं, त्रिपति जो हैं, ये सारी बंगला की हैं जो हम ये पढ़ेंगे। जैसे भागवत इत्यादि हम पढ़ते हैं, भागवतम तो संस्कृत की है, भगवत गीता संस्कृत, तो इसमें बंगला में है, बड़ी सरल बंगला में लिखी हुई है। और फिर वो भी ना समझ पाएं तो बाबा ने उसको हिंदी में भी, और फिर वो भी ना समझ पाएं तो उसकी टीका भी कर दी है। पूरा 3-4 पेज में एक त्रिपति को आराम से समझाया है। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही अगर कोई सोचेगी अच्छा चलो इतना ही सरल कर दिया तो महाराज फिर तो किसी की जरूरत ही नहीं है हमें, हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो एक बार बोलते एक प्राकृत विद्या बुद्धि से इसको समझना जो है वो मुश्किल है। एक बार एक बंगाली के मतलब बंग देश के, जो बंगाल के एक बड़े विप्र थे और बड़े पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, बहुत बड़े, वहाँ के सूरमा जैसे बोलते हैं, एकदम ज्ञानी वो थे। वो एक बार वृंदावन आए, वृंदावन आके महात्मा से मिले, महात्मा से पूछा महात्मा मेरा कल्याण कैसे होगा। महात्मा ने बोला कल्याण का अर्थ क्या है आपकी नज़र में? बोले मेरी नज़र में भी कल्याण का अर्थ भगवत प्राप्ति है। बोले अच्छा, बात जच गई। अगर कोई बोले हाँ कल्याण, कोई बोले मेरा कल्याण कैसे होगा, वो बोले कल्याण क्या होता है, बोले महाराज पैसों की बहुत ज़रूरत है, बहुत पैसा मिल जाए, तो फिर तो महात्मा की अलग बात होगी, अलग सोल्यूशन होगा उसके लिए। पर अगर कोई कल्याण का मतलब ये समझे कि भगवत प्राप्ति करनी है, तो क्या है, महात्मा और उनकी तंत्रियाँ मिल गई, अच्छा हमारी लाइन का ही है, भगवत प्राप्ति को ही कल्याण समझते हो, तो प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ लो। महाराज बड़ा सरल तरीका है। बोले हाँ सरल, बस आप ये प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा महाराज मैं आपके संरक्षण में ही इसको बैठ के पढ़ना चाहूँगा। बिल्कुल पढ़ो। अच्छा, अब उनको पढ़ने के लिए दे दिया। 1-2 दिन बाद महात्मा उनके पास गए। हाँ जी, सब समझ में आ रहा है आपको? उन्होंने कहा इतना सरल है सब कुछ, क्या क्यों समझ में नहीं आएगा? मन में सोचा और ऊपर से बोला हाँ जी सब समझ में आ रहा है। 2 दिन बाद फिर महात्मा गए उनके पास। हाँ जी सब समझ में आ रहा है, पढ़ रहे हो? कोई आप मतलब होता क्या है, आदमी जब कोई डाउट नहीं पूछता तो देने वाले को भी डाउट होता है कि इसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो 2 दिन बाद फिर महात्मा गए, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं आपके संरक्षण में पढ़ना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा आपको सब समझ में आ रहा है? आ रहा है। और मन में उन्होंने सोचा कि महात्मा शायद भूल गए हैं, मैंने इन्हें पहले दिन ही बताया था कि मैं बंगाल से आया हूँ और बहुत विज्ञान हूँ, वहाँ का बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हूँ, मैं इतना बड़ा विप्र हूँ, मैंने सारे शास्त्र वैसे पढ़ लूँ, और ये तो फिर इतनी सरल बंगला, और मैं बंगाली में ही, बंगाल का ही हूँ, बंगाली ही हूँ, और इतनी सरल बंगला, और मेरे से बार बार आगे पूछते हैं कि समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। पता नहीं इन्हें क्या लगता है। 3-4 दिन बाद फिर महात्मा आए, बोले हाँ जी पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है? महात्मा सब समझ में आ रहा है, इसमें ना समझने वाला है क्या? बहुत सरल भाषा में, ये तो बंगला में लिखा है, सब समझ में आ रहा है। महात्मा ने कहा अच्छा चलो एक त्रिपति ये इसका अर्थ बताना जरा। अब उन्होंने प्राकृत जो भी अर्थ था, क्योंकि बंगला तो उन्हें आती थी, ट्रांसलेशन तो उन्होंने तुरंत कर दी कि इसका अर्थ ये है। बोले महात्मा हंस दिए ये समझ में आया? सुनो, फिर उन्होंने समझाई, और जब उन्होंने भक्ति के माध्यम से उसका उपदेश किया उस त्रिपति का, तो बोले वो जो
वो जो बंगला विप्र थे वो उनके चरण आशीर्वाद, अरे महाराज ऐसा अर्थ तो मैं कभी कल्पना में भी नहीं कर सकता था जैसा अर्थ आपने स्त्रीपति का किया है। बोले इसीलिए तो मैं आपसे बार बार पूछ रहा था, आपको समझ में आ रहा है? आपने कहा हाँ सब समझ में आ रहा है। बोले महाराज मेरी बहुत प्राकृत बुद्धि है, जो आपने टीका दी है ये तो मैं बहुत भार है, मैं मतलब बहुत बार पढ़ता तब भी कभी वहां नहीं पहुंच पाता। उन्होंने कहा चलो अब पढ़ो। बोले अब ठीक है। अब उन्होंने सोचा अब ऐसे ही पढ़ूंगा जैसे इन्होंने किया। आगे किया, बहुत सारे आगे किया। अगले दिन महात्मा के चरणों में आ गए, महात्मा ये सारे त्रिपति आपको ही समझाने होंगे, मुझे अब तो ये बहुत मुश्किल लग रही है। जिस प्रकार से आपने टीका करी थी ऐसी तो मैं आगे फिर किसी श्लोक में नहीं देख पा रहा हूं, मेरी बुद्धि इतनी अगोचर नहीं हो पा रही है कि ऐसे समझ पाए। तो इसीलिए कहा गया कि गुरु के आश्रित होकर, गुरु की कृपा से ही ये ग्रंथ समझ में आ सकता है। ऐसे हम सोचे कि सरल बंगलाएं हमें समझ में आ जाएगा, नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। और हम सबके पास तो कृपा, महाकृपावश गुरुदेव की टीका है ही, हम सब पढ़ ही रहे हैं। मेरी बुद्धि में जितना आएगा मैं बताऊंगा, बाकी इसीलिए आप लोग भी अध्ययन साथ में करो। जो मेरे से त्रुटि हो जाए आप सबको अध्ययन करके समझ में आएगी कि ये है, क्योंकि हमारे पास गुरुदेव की ही टीका है जो हम पढ़ रहे हैं। वो जो उन्होंने बोला कि गुरु आश्रय में ही समझनी चाहिए, तो गुरुदेव की टीका से ही हम लोग समझ रहे हैं, तो इसको गुरुदेव के आश्रय में ही समझना माना जाएगा। और ठाकुर महाशय ने बोले निर्विघ्न इस शास्त्र की परिसमाप्ति हेतु, कि ये निर्विघ्न रूप से मैं ये शास्त्र को लिख पाऊं, इस जग जीवन को ये संदेश दे पाऊं, श्रीमन महाप्रभु की जो चंद्रिका है उसका विस्तार कर पाऊं, इसके लिए उन्होंने ये मंगलाचरण किया। चैतन्य चरितामृत में बताया, ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण। किसी भी ग्रंथ का आरंभ जब किया जाता है तो पहले मंगलाचरण किया जाता है। गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण, इसमें गुरु का, वैष्णव का और भगवान का स्मरण किया जाता है। तीनेर स्मरणे है विघ्न विनाशन, जब इन तीनों का स्मरण किया जाए मंगलाचरण में तो सारे विघ्नों का विनाश हो जाता है। इसमें विघ्न मतलब यही कि जो हम, जैसे हम लोग ये मंगलाचरण जो आज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये केवल इसीलिए और यही प्रार्थना के साथ कि आगे जो हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं इसमें कोई विघ्न ना आए, कहीं हम बीच में रुक ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे समझ आना बंद हो जाए और हम बीच में ही शास्त्र छोड़ दें। तो ऐसे विघ्नों से हम बचें और ठीक रूप से ये शास्त्र को विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, जैसे हमने सोचा, और प्रीति पूर्वक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम इसको समझ पाएं। अनायासे है निज वांछित पूर्ण से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार। जो मंगलाचरण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक वस्तु निर्देश, एक आशीर्वाद और एक नमस्कार। कहीं कहीं मंगलाचरण में क्या होता है, वस्तु का निर्देश किया जाता है कि मैं आगे क्या देने वाला हूं, ये मंगलाचरण में बताया गया। तीनों को नमस्कार करके, भगवान को, वैष्णव को, गुरुदेव को नमस्कार करके वस्तु निर्देश मंगलाचरण है, जिसमें ये बताया गया इस शास्त्र में ये है। कहीं कहीं मंगलाचरण कैसे होते हैं कि वो आशीर्वादात्मक होते हैं। उसमें क्या होते हैं, जो शास्त्र लिख रहे हैं वो आशीर्वाद देते पाठकों को कि आप इसको ठीक रूप से समझ पाओ। इसके लिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं। अपने आशीर्वाद से हम लोगों को पहले ही एक कवच पहना देते हैं कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, अब आप ये समझ पाओगे। और कहीं कहीं जो मंगलाचरण होते हैं वो नमस्कार रूपक होते हैं। तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये नमस्कारात्मक है। यहाँ पर जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने मंगलाचरण किया है वो नमस्कारात्मक किया है। गुरुदेव को नमस्कार कर रहे हैं वो, और कृपा याचना कर रहे हैं कि मैं ठीक से ये शास्त्र का पूर्ण रूप से इसको पूर्ण कर पाऊँ, इस शास्त्र को, और आपने जो प्रीतिपूर्वक जो मेरे पे विश्वास किया है मैं उस कार्य को कर पाऊँ। यहाँ अब ये जो ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य है, यहाँ बाबा बोल रहे ये अज्ञान तिमिर का क्या अर्थ है, ये अज्ञान रूपी अंधकार है क्या, जिसको हम गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हट जाए। तो बोले इसका अर्थ है जीव का कैतव या कपटता। कैतव धर्म भी होता है, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 जो हैं, ये बोले ये सबसे बड़ा ज्ञान है। ये चारों कौन है? अज्ञान है। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हम बोलते हैं कि यही प्राप्ति करनी है जीव को, नहीं,
ये तो बोले जिसको प्रेम प्राप्ति करनी है ना, उसके लिए ये अज्ञान है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। और इसमें भी आप कहो कि चलो धर्म अर्थ काम तो इसी जगत के हैं, मोक्ष तो फिर स्पिरिचुअल है, तो वो बोल रहे मोक्ष जो है ना वो सबसे प्रधान कैतव है। सबसे बड़ी जो कपटता है वो मोक्ष है, मोक्ष की प्राप्ति की कल्पना करना। जैसे हईते कृष्ण भक्त है अंतर्धान, जहां हईते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान, जहां पे मोक्ष आ जाता है वहां बोले कृष्ण भक्ति तो अंतर्धान हो जाती है, गायब हो जाती है। क्योंकि अगर किसी भक्त के भीतर कृष्ण भक्ति है तो वो कृष्ण के स्वरूप की सेवा चाहेगा, मोक्ष क्यों चाहेगा? मोक्ष का मतलब होता है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का मतलब अपनी आइडेंटिटी लूज कर गया, जीव भगवान में लीन हो गया, कोई स्वरूप की सेवा प्राप्त नहीं करा, तो सायुज्य मुक्ति को मोक्ष बोला जाता है। तो बोले धर्म अर्थ काम ये तो है ही हैं, इनमें सबसे प्रधान जो कैतव है वो है मोक्ष। ये अज्ञान आता कब है, इसकी शुरुआत होती कब है? जब जीव इस बात को भूल जाता है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जब वो इस बात को भूल जाता है तो वो नित्य दास जीव उस क्षण कृष्ण की सेवा को भूलकर अंधकार में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के और अपने संबंध को ही भूल गया। जब ये भूल गया तो ये भूल गया कि मैं कौन हूं, अब उसको यही ध्यान नहीं है। अपने स्वरूप को भूलकर माइक देह और दैहिक आदि में मग्न होकर नाना प्रकार के आत्म सुखों की खोज करता है। पहले तो जीव ये भूल गया कि मैं कौन हूं, अब फिर अपने आप को प्रसन्न करने की खोज कर रहा है। अब कैसे कर पाएगा? विडंबना देखो, वो ये भूल गया कि मैं कौन हूं, और खुश किसको करना चाहता है? मैं को। अपने आप को खुश कर रहा है लेकिन ये नहीं पता कि मैं कौन हूं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बच्चा, उसे भूख लग रही है और अपने पास एक गुड्डा रखा हुआ है, डॉल रखी हुई है, जैसे बच्चे खेलते हैं गुड्डा गुड्डी से, और जब भूख लगे तो उस गुड्डे को खाना खिलाने का प्रयास करे और बोले मैं इतना खाना खिला रहा हूं, पता नहीं मेरा पेट क्यों नहीं भरता। कभी भर सकता है जब तक उसको खिला रहा है। तो ऐसे ही जब जीव ने अपने आप को भूल के देह को मैं मान लिया और फिर देह को सुख देने का प्रयास कर रहा है, उस गुड्डे को सुख देने का प्रयास कर रहा है, तो खुद कैसे सुखी होगा? आप उस बालक को क्या बोलोगे जो अपने पास गुड्डा रख के जब भूख लगे तो गुड्डे को खाना खिलाने का प्रयास कर रहा है, उस डॉल को खाना खिला रही है? आप कहोगे पागल है क्या? या तो बचपना है और समझाने पे भी नहीं समझ रहा तो पागल है। तो हमारे अंदर बचपना की पहले हम समझ नहीं रहे, और फिर गुरु के समझाने पे, शास्त्रों के अध्ययन के बाद भी हम जब नहीं समझ रहे तो फिर पागल है कि हम क्यों नहीं समझ रहे कि इससे हमारा पेट नहीं भरेगा। तो यहां धर्म का अर्थ है याग, यज्ञ, दान, दया आदि, या फिर स्वर्ग साधक साधारण धर्म। अब ये देखो, इसको ठीक से समझो। धर्म को, अब आप बोलो धर्म को ही कैतव कैसे बता दिया? कैतव धर्म क्या होता है? कैतव धर्म क्या होता है? ये श्रीमद् भागवतम में भी इसकी चर्चा की गई है। कैतव धर्म मतलब जब हम अपने सकाम कार्य के लिए कोई धर्म करते हैं, तो जब हम कुछ इच्छा के लिए यज्ञ करते हैं, तो हमने यज्ञ किया, ये हवन किया, किसी लिए मेरी ये दुकान चल जाए, इसीलिए हवन कर रहे हैं, ये कैतव धर्म है। आप सकाम इच्छा के लिए ये कार्य कर रहे हो। समझ गए? बात समझ रहे हो? ये किस लिए किया? ये इतना आयोजन किस लिए किया? ये मंदिर में दान किस लिए किया? ये मैंने ये प्याऊ किस लिए लगा दिया? ये मैंने यहाँ पे ये कार्य क्यों कर दिया? मैं 2 गरीब को खाना भी खिलाने गया तो क्यों गया? क्योंकि मेरे को किसी ने बताया था आपकी कुंडली में ये है, आप जाके इन 4 अंधों को खाना खिला दो, वहां जाके गौआ को खाना खिला दो, तो आपका वो योग पूरा हो जाएगा। तो करा तो धर्म का कार्य, पर करा किस लिए? करा अपने लिए, उनके लिए नहीं करा। इसलिए नहीं करा कि गैया भगवान का स्वरूप है, ठाकुर जी को प्रिय है गैया, इसलिए गैया को जाके खिला के आऊं, इसलिए नहीं खिला के आए आप तो गैया के आगे फेंक के आए हो, किस लिए? कि भैया मेरा कार्य हो जाए। बाद में आदमी को पता लगता है गाय नहीं भैंस के आगे डाला था, ओहो गलती हो गई, इसके आगे जाओ। उसको कोई मतलब नहीं है, वो केवल अपने सकाम कर्म के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो इनको बोला गया ये जो अपने सुख की प्राप्ति के लिए है। सबसे ऊपर जीव स्वर्ग चाहता है, और नहीं तो यहाँ पे स्वर्ग से सुख चाहता है, मतलब स्वर्ग जैसे सुख चाहता है, यहीं पे मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। इसके लिए जो धर्म कार्य करते हैं उसको कैतव धर्म बोला गया।
इसलिए स्वरूप भ्रांत, स्वरूप भ्रांत मतलब जो अपने स्वरूप को भूल चुका है, स्वरूप भ्रांत जीव स्वर्ग आदि सुख भोग कर याग यज्ञ आदि से अर्जित पुण्य से क्षय हो जाने पर पुनः जन्म मरण आदि घोर संसार क्लेश प्राप्त करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अच्छा, अब ऐसे आपने कर्म करे कि सकाम के लिए, अपने लिए, आपने अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, इसके लिए आपने यज्ञ आदि ये सब किए, सब सारा कुछ किया कि मेरी ये बीमारी हट जाए, मुझे यहाँ से धन का लाभ हो जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे हो जाए, इसके लिए आप यज्ञ कर रहे हो। तो जो आप ये यज्ञ कर रहे हो ये वेस्ट तो नहीं हो रहे। यहाँ पे शुद्ध भक्ति की बात की जा रही है इस शास्त्र में। यहाँ इसको कैतव धर्म बोला गया क्योंकि इससे प्रेम प्राप्ति नहीं होगी, पर कुछ तो प्राप्ति होगी। जब आपने ये धर्म कार्य किया तो क्या प्राप्ति होगी? आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आपने अनेक पुण्य कर्म किए इस जन्म में, इस जीवन में, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और वो स्वर्ग की प्राप्ति का यहाँ पे क्या बताया गया है कि स्वर्ग में जब आपके जो जितने भी अर्जित पुण्य हैं, स्वर्ग है तो बहुत अच्छा, वहाँ पे कोई आपको भूख प्यास की चिंता नहीं है, कोई चोट नहीं लगती, कोई बीमारी नहीं होती, कोई बुढ़ापा नहीं होता, आपके पास अपना पर्सनल एरोप्लेन है, आपको कभी पसीना नहीं आता, आप कभी थकते नहीं हो, आपके शरीर के किसी भी अंग से कहीं से बदबू नहीं आती, कहीं कुछ नहीं होता, कोई खाना वहाँ गलता नहीं, कोई खराब नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, आराम से आप अपना जीवन जी रहे हो। जितनी विपदाएं इस जगत में हैं वो सब खत्म स्वर्ग में। पर वहां पे भी जीव शांत नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि पल पल वो देख रहा है कि मेरा समय खत्म होता जा रहा है, होता जा रहा है, और जैसे ही समय खत्म हुआ वैसे ही तुरंत उससे सबको ले जाके फिर उसको पृथ्वी पे डाल दिया जाता है, फिर नीचे यहाँ पे गिरा दिया जाता है। अब यहाँ पे फिर न जाने कौन कौन सी अपने कर्मों के अकॉर्डिंग क्या क्या योनि मिले, और नहीं तो मनुष्य योनि भी मिले, तो मनुष्य योनि में अब उसकी जो प्रवृत्ति है वो तो अभी स्वर्ग के भोग भोग के आया है, मन तो वही है। तो मन क्या है उसका? वो पूरा भोगग्रस्त है, भोगी मन लेके ही आया, क्योंकि वहां तो स्वर्ग में केवल होता ही भोग है, वो योनि भोग के लिए है। तो मन में उसके वही संस्कार है भोग करने का, वो यहां भोग करेगा तो पाप करेगा, और फिर पाप करेगा तो फिर नरक में जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं पुण्य की परछाई में पाप है। आप पुण्य करो, स्वर्ग जाओगे, फिर वहां से गिरोगे, फिर भोग करोगे और फिर नरक में जाओगे। समझ गए? तो इसीलिए इसको बोला गया कैतव धर्म। ये कैतव धर्म है, ये कपट है। आप पागल बन रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, ये जा रहा हूं, पर अगर थोड़ा आगे जाके देखो तो एंड रिजल्ट इसका भी नरक ही है। इसीलिए अच्छा, यहां एक बड़ी अच्छी लाइन बाबा ने बोली, दरअसल अविद्या माया द्वारा स्वरूप भ्रांत जीव को, ये जो अविद्या माया है, ये स्वरूप भ्रांत जीव जो होते हैं, जो अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, ये उस जीव को स्वर्ग आदि सुख भोग कराना भी श्री कृष्ण बहिर्मुखता, जो उसका ये जो दोष है कि वो कृष्ण को भूल गया है, श्री कृष्ण बहिर्मुखता दोष के लिए दंड देने का एक अभिनव कौशल विशेष है। ये माया की एक आर्ट है, ये माया की एक चाल है, दिखाएगी स्वर्ग और अंत में पहुंचाएगी नरक। ये जो कृष्ण बहिर्मुख जीव है, ये जो जीव नहीं मानता, मैं नहीं मानता भगवान को, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, यो लो, आजकल नया चला लोगों का, यू ओनली लिव वंस, मस्ती से जियो, आराम से, ये सब करने की जरूरत नहीं है, पूरा भोग भोगो, आनंद लो। तो ये जो कृष्ण बहिर्मुख जीव है, इसको माया जो है बड़ी चाल चलाती है, कौशल विशेष है माया का। वो उसको दिखाएगी स्वर्ग, ये करो, स्वर्ग जाओ, फिर स्वर्ग के बाद फिर आप पहुंचोगे नरक में। मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता, इससे रिलेटेड एक कथा याद आ रही, मगर बाद में कभी उदाहरण दूंगा, अभी नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। अगर शॉर्ट में बताऊं तो एक सतयुग में एक बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने एक कुत्ते को राम राज्य में, सतयुग में नहीं, द्वापर उसमें त्रेता युग में, कुत्ते को डंडा मार दिया। वो कुछ नहीं कर रहा था, बेचारा सड़क पे बैठा था, हटाने के लिए हट ऐसे डंडा मार दिया। कुत्ता राम जी के पास पहुंचा। अब त्रेता का समय था, सब बोल पाते थे। कुत्ते ने बोला, महाराज इन्होंने मेरे को, महात्मा ने ऐसे गए फालतू में डंडा मारा, मैंने तो कुछ नहीं करा था इनके लिए, मैं ना इन पे भौंका था, ना मेरा कुछ इनसे लेना देना था, मैं सड़क पे था, ये निकल जाते साइड से, पर इन्होंने मुझे डंडा मारा। कुत्ते को महात्मा को बुलाया, महात्मा आपने ऐसे किया था? बोले हाँ, उस समय थोड़ा विघ्न था, कोई दिमाग में बात फंसी हुई थी, मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब जो ये दंड देगा मेरे को मंजूर है। त्रेता युग था, महात्मा थे, गलती हो गई। कुत्ते ने बोला क्या करे? बोले इन्हें पीठाधीश्वर बना दो, जहाँ ये पीठ के हैं वहाँ का अध्यक्ष बना दो।
पीठाध्यक्ष। महात्मा ने कहा ये मेरे को सजा दे रहा है या मेरे को कल्याण कर रहा है मेरा? राम जी ने कहा सोच लो। वो कुत्ते ने बोला हाँ इन्हें पीठाध्यक्ष बना दो। उन्हें पीठाध्यक्ष बना दिया गया। अब क्या हुआ, जब ऐसा क्रोधी व्यक्ति जो बेकार में जरा सी बात पे कुत्ते को ऐसे मार सकता है, वो क्रोधी व्यक्ति जब अध्यक्ष बन जाएगा इतने सारे महात्माओं का, और फिर वहां जाके क्रोध करेगा तो किनके प्रति अपराध करेगा? बहुत बड़े बड़े महात्माओं के प्रति। तो कुत्ते ने ये चाल चली। कुत्ते ने कहा मेरे जैसे कुत्ते को एक डंडा मार के तो मैं कितना अपराध दे दूंगा, इनको वहां का पीठाध्यक्ष बना दो। जब पीठाध्यक्ष बनेंगे और यही क्रोध महात्माओं पे करेंगे तब पता लगेगा। बोले एकदम घोर नर्क में गए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े अपराध हो गए उनसे। समझ गए? माया की भी ऐसी कुशल चाल है। ये माया आपको स्वर्ग दिखा रही है और नर्क में लेके जाएगी आपके बहिर्मुखता दोष के कारण। चैतन्य चरितामृत में बताया, कृष्ण भूली सेई जीव अनादिर बहिर्मुखा। कृष्ण को भूल कर ये जीव अनादि काल से बहिर्मुख है। अतएव माया तारे दे संसार दुखा। इसीलिए माया उसे संसार में दुख देती है। माया संसार में दुख क्यों देती है? क्यों सुई चुभाती है? भैया यहां मत रहे, यहां रहेगा तो दुखी रहेगा। ये दुखालयम है, तुझे समझ में नहीं आ रही, एक दुख और देंगी। तुझे समझ में नहीं आ रही, एक सुई और चुभाएंगी माया। माया असल में हमारी सेवा ही कर रही है। माया भगवान की सेवा ही कर रही है। जो जीव पूर्ण रूप से यहाँ पे सेटल होने आया, नहीं मुझे कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो यहीं रहूंगा, यहीं आनंद बनाऊंगा, माया उसको दुखी करती है। और पागल हो गया, क्या कर रहा है ये? दुख हाल लिया मैं तो चुबा चुबा के माया। कार्य तो भगवान का ही करिए। हम दुखी हो रहे हैं क्योंकि हम समझ नहीं रहे हैं। और जो जीव समझ जाए तो फिर माया उसकी सेवा ही कर रही है। कबू स्वर्गे उठाए कबू नरके डुबाए। ऐसे जीव के साथ क्या करती है? कभी उसको स्वर्ग ले गए और कबू नरके, जो अभी हम बात कर रहे थे कि स्वर्ग के बाद फिर नरक जाएगा। दंडे जने राजा जिनो नदीते चुबाए। कैसा दंड मिल रहा है? बोले पुराने जमाने में राजा क्या करते थे, जो राजा महाराजा जो क्या दंड दिया करते थे कि जो अपराधी है उसका मुंह लिया और पानी में डुबो दिया और डुबोए रखा। जैसे ही उसका सांस फूलने लगा तो उसको फिर वहां से निकाला, रात की सांस ली, उसको लगा अब सुख हुआ, अब आनंद आया। जैसे ही सोचा फिर उसको पानी में डुबो दिया। तो ऐसे ही कबू स्वर्गे उठाए कबू नरके डुबाए। थोड़ी देर के लिए। तो इन लोगों का सुख क्या है? इन लोगों का नहीं, क्षमा करना, हम लोगों का। हम भी ऐसे ही हैं। हम लोगों का सुख क्या है? दो दुखों के अंतराल को हम लोग सुख जान लेते हैं। एक दुख आया, वो दुख खत्म हुआ, हमने सोच लिया सुख है। वो सुख नहीं है, वो दुख आया आप पे मैं अभी कीचड़ उछाल दिया और फिर आपका कीचड़ साफ कर दिया। आपको बड़े कृपालु महाराज, आहा थैंक यू, आपने मेरा कीचड़ साफ कर दिया, अब बड़ा अच्छा लग रहा है। तो पहले भी तो आप अच्छे ही थे, कीचड़ डाला था उससे पहले भी तो आप अच्छे ही थे। पर कीचड़ डलने के बाद जब साफ हो जाए तो हमें लगता है अब अच्छा है। हम अब कोई रोगग्रस्त नहीं है, आराम से बैठे हैं, कथा करें, सब करें। अभी कोई रोग हो जाए और फिर वो रोग होने पे हम दुखी हो जाएंगे। फिर जब वो रोग हमारा ठीक हो जाएगा तो हम आनंद पार्टी करते हैं, मेरा रोग खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया मैं। तो 4 दिन पहले भी आप रोगग्रस्त नहीं थे, 4 दिन बाद इतना आनंद हो रहा है और 2 दिन बाद फिर वो स्वाभाविक हो जाएगा, फिर दूसरा दुख आ जाएगा। ये हम जैसे चर्चा करते हैं ना, ये हर्डल रेस है। हर्डल रेस में क्या है आपको पता है, एक हर्डल के बाद दूसरा हर्डल आना ही है। तो जो भगवान को और अपने संबंध को जानते हैं और अपने स्वरूप को जानते हैं और इस माया के स्वरूप को भी जानते हैं, इस जगत को भी जानते हैं कि दुखालय में, वो तैयार रहते हैं। जैसे हर्डल रेस में भागने वाला तैयार है, किसके बाद हर्डल आएगी पार करके जाना है। पर जो इसी संसार में मौज लेना चाहता है उसके लिए बहुत बड़ा दुख है। एक दुख आता है, हम उससे निकलते हैं, हम लोग अब सब ठीक है, अब बहुत सुखी, अब बहुत आनंद। फिर दूसरा दुख आ जाता है, फिर तीसरा दुख आ जाता है कि खत्म थोड़ी हो रही है। ना बीमारियां खत्म हो रही हैं, ना कोई हमारे संसार के सामाजिक दुख खत्म हो रहे हैं। सब त्रिताप जो हैं ये हम सबको लगे जा रहे हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म की हमने ये चर्चा करी कि किस प्रकार ये धर्म जो है ये कैतव है और हम लोग इसके अंधकार में फंसे हुए हैं। और फिर दूसरा अर्थ क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सर्व इंद्रियों से, ऐसा नहीं कि केवल पैसा, अपनी सर्व इंद्रियों से, चक्षु से, कर्ण से, जीभा से, नासिका से, अपनी त्वचा से, इन सारी इंद्रियों से हम रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श का भोग करना चाहते हैं। जो हमारा चमड़ा है, हाथ है, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छी से अच्छी स्पर्श करना चाहते हैं। नासिका से हम अच्छे से अच्छा सूंघना चाहते हैं। आंख अच्छे से अच्छा रोज देखना चाहती है। जिह्वा हमारी जो है अच्छे से अच्छा रोज स्वाद लेना चाहती है।
तो इस प्रकार से हर इंद्री जो है, अर्थ केवल पैसा नहीं है, और पैसे से भी आप यही करोगे। अगर मान ले कि नहीं दी, अर्थ का मतलब तो केवल अर्थ ही होता है, पैसा ही होता है, तो पैसा भी अर्जित आप किस लिए करना चाहते हो? अपनी प्रत्येक इंद्रियों को सुख देना चाहते हो। एकदम सॉफ्ट कपड़े होने चाहिए, सॉफ्ट ब्लैंकेट होनी चाहिए। ये सब हम क्यों सोचते हैं कि हमारी त्वचा को सॉफ्ट से सॉफ्ट चीज हमेशा मिलती रहे, आंखों के आगे एकदम सब सुंदर सुंदर हो, पूरे घर को सजा के रखें, ऐसे करें वैसे करें, ये करें, बिल्कुल आंख सब। तो हम हर चीज को, हर जगह खुशबू आनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो ना, हर इंद्रिय को अपनी सुख देने में हम लगे हुए हैं। तो इसको बोला जाता है अर्थ। ये भी कैतव है, ये भी सबसे बड़ा अंतराल है हमारे और भगवत प्राप्ति के बीच में। क्यों? क्योंकि हम पूरा जीवन इसी को अर्जित करने में लगे हुए हैं, और अर्जित करना चाहते हैं। यहाँ पे अर्थ है ना, और अपनी इंद्रियों के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विषयों को अर्जित करने में लगे हुए हैं। तो जब जीव इस चक्कर में फंस जाता है विषयों को अर्जित करने में, अभी आपने एक इंद्रिय को तृप्त किया तो दूसरी अतृप्त हो गई, फिर दूसरी को तृप्त किया, तीसरी अतृप्त हो गई, पांचों को भी एक साथ तृप्त कर लिया, तो ये स्वभाव जो है इस जगत का वो तो टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए होता है, वो खत्म हो जाता है, फिर दोबारा उसको। और अगर खत्म नहीं हुआ तो हमारी मंशा, इच्छा फिर अब उससे और ज्यादा, कल और उससे और ज्यादा। स्वभाव ऐसा है, हम बोर हो जाते हैं। एक अगरबत्ती लाया, बड़ी अच्छी खुशबू की है, एक डब्बा भी नहीं खत्म होता, ऐसे लगता है यार सेम ही रोज कर रहे हैं, तो कोई और होनी चाहिए, कोई और होनी चाहिए। अगर भगवान के लिए ऐसा सोचे तो अच्छी बात है, मगर उदाहरण के तौर पे अब हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, दिमाग में अगरबत्ती आती है। मान लीजिए परफ्यूम लगा रहा हो, कोई डिओड्रेंट लगा रहा हो, तो एक रोज नहीं लगाएगा, फिर ये तो सेम हो गई, और ऐसे बढ़ती चली जाती है हमारी। हर एक गाड़ी लाया, अब एक गाड़ी लाया, फिर उसके बाद उससे ऊपर, इस घर में रह रहे हैं, अब इससे बढ़िया घर, अब इससे, तो और की इच्छा में फंस जाता है जीव। तो फिर वो कभी भगवत प्राप्ति की ओर अपने आप को सोच नहीं पाता। काम का अर्थ है कामना, पाप पुण्य आदि का विचार किए बिना रस आदि विषयों में अपनी इंद्रियों को तर्पण करने की इच्छा। अब अर्थ में भी हम यही बात कर रहे थे कि है, और काम जब हो जाए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो अर्थ के बाद काम क्यों अलग से बोला गया? बोले काम ऐसा है कि अर्थ में तो जीव फिर थोड़ा विचार कर ले कि भाई मैं गलत काम करके नहीं अर्जित करूंगा, मैं शौक तो है मेरे को, मगर मैं गलत काम नहीं करूंगा। मगर जब काम हृदय में आ गया, तो काम आ गया, जब लोभी हो गया जीव, तो क्या करेगा? अब वो ये विचार भी नहीं करेगा कि ये करने से किसी का अहित ना हो, कहीं मुझे पाप ना लग जाए, कहीं मैं कोई घोर अपराध ना कर जाऊं, वो ये भी विचार नहीं करेगा, और अर्जित करने में पूर्ण रूप से अब लग गया। अब कामी हो गया एकदम, सारी अपनी इंद्रियों के लिए ऐसा कार्य करने लग गया। और इसी के लिए बोला गया अत्याहार प्रायश्च। ये बोला गया ना, ये 6 विकार हैं जो हमें इस संसार में डुबा देते हैं। अत्याहार प्रायश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगा च लोल्यम च शदबिर भक्तिर विनश्यति। हमारी भक्ति का विनाश करने के लिए ये 6 चीजें हैं। आज इसकी चर्चा नहीं करें, कभी और करेंगे अभी, लेकिन ये 6 चीजों से हमारा जो है, किससे? अत्याहार। अत्याहार मतलब अत्य आहार, ज्यादा खाना नहीं, केवल खाना नहीं, अत्य आहार केवल वो नहीं, सारी इंद्रियों का अत्य आहार। और जो अभी हम बात कर रहे हैं वो अत्य आहार। प्रयासचा, जो नहीं मिल रहा उसके लिए घोर प्रयास में लगे रहना। ये क्यों नहीं मिल रहा, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। आदमी 2-2, 4-4 साल एक ही चीज के पीछे अपने खत्म कर देता है। अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण समय उस बस एक गाड़ी मान लो उसको चाहिए, वो उस गाड़ी के पीछे, एक घर चाहिए, ये फ्लैट खरीदना है, इसके पीछे 4-4, 5-5, 6-6 साल लगे रहे एकदम गधे गिरे। एक बार ये आ जाए और उसको मिलने के 6 महीने के अंदर अंदर उसकी वैल्यू कम हो जाती, फिर आदमी दूसरी के पीछे भागने लग जाता है, क्योंकि अब भागने का उसका स्वभाव हो गया। तो अत्याहार प्रयासचा, ये 2 चीजें। तीसरी प्रजल्पा, फालतू की इधर उधर की बातें करना एक दूसरे से, कुछ नहीं है, और हैं जी, और सुनाओ, अच्छा और बताओ, और आदमी बात करते करते 10 बार और कर देता है, इधर की बताएगा, उधर की बताएगा, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटका की पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है, अमेरिका की बात डिस्कस हो रही है, आपका कोई लेना देना नहीं है। प्रजल्पा। और प्रजल्पा का इतना शौक लग जाता है आदमी को कि उसके पूरा जीवन वो इसी में लगा रहता है, कभी भगवत प्राप्ति की ओर सोच जाता है। नियम आग्रह है। नियम आग्रह क्या है? मतलब जो नियम है उसके प्रति इतना पागल हो गए, उस नियम के प्रति, कि प्रीति खत्म हो गई। इतना नियम हो गया कि भगवान की प्रीति के लिए नियम कर रहा था, ये बात भी खत्म हो गई। केवल नियम के लिए ही नियम रह गया, समझ गए?
और जनसंगा, सारे लोगों के साथ मिलना उठना बैठना, बहुत सोशल होना, लोगों के साथ बातें करना, सब करना है, बहुत सोशल है भैया। एक बार आदमी निकले, इससे भी इससे भी इससे भी उससे भी, गली मोहल्ले में निकले, वहाँ तक सारे लोग मिलते मिलते अपनी अपनी बातें करते हैं। ये जनसंगा जो, इसमें भी आदमी फिर भगवत प्राप्ति में पीछे हो जाता है, भक्ति का इससे नाश होता है। और फिर छठा लौल्यम, इस जगत में लौल्यम की बीमारी, पाप का बाप लोभ है, तो सारे पापों का बाप जो है वो लोभ है। लौल्यम जो है वो पूर्ण रूप से हमारा नाश कर देता है इस संसार के अंदर। षड्वीर भक्ति विनश्यति, ये 6 चीजें जो हैं ये हमारी भक्ति का विनाश कर देती है। तो धर्म अर्थ काम ये सब खत्म करते हैं। और एक बारी एक व्यक्ति को बोला, भैया थोड़ा हमारे एक मतलब समझ लो दूर के भाई हैं, मैंने उन्हें बोला थोड़ा आप भी आ जाया करो कथा में, कभी दोस्ती है उनसे, बोला कभी आप भी आ जाया करो, ये सुन लिया करो, ये सुन लिया करो, बहुत हो गया ये, कब तक लगे रहोगे। बोले भैया मैं ऐसा है, मैं इधर डोनेशन दे देता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ, मैं वहाँ कर देता हूँ, बाकी टाइम नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं मतलब निकाल ही नहीं पाता कि मैं आऊँ। मैंने कहा चलो फिर तो ठीक है, आप अगर सत्संग में आते तो हमने भी यही बताना था कि आपके पास टाइम नहीं है। आपको ये पहले ही पता है कि टाइम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बस इसी बात को सत्संग में भी बताया जाता है कि टाइम नहीं है, समझ जाओ इस बात को। तो धर्म अर्थ काम में जीव लगा हुआ, और भगवत इच्छा से दैवात ज्ञान बुद्धि वाले मानव देह मिल जाती है। भगवत इच्छा से जीव को ये मानव देह तो मिल गई कृपावश, तब भी उक्त वासनाओं के मल से चित्त भरे रहने से जीव अपना हित अहित नहीं समझता। लेकिन हमारे जैसे मैंने बताया ना, तो वही बात यहाँ पे जैसे बाबा लिख रहे हैं कि उसका मन जो है वो वासनाओं से भरा हुआ है। मन तो वही है और वासनाओं से सिक्त है, उसका मन एकदम सिक्त है। तो जीव उसमें अपना हित अहित नहीं समझता और सर्वदा देह दैहिक आदि विषय भोग में ही अभिनिष्ट रहता है। अब देख लो, हम सबका अपना जीवन भी ऐसा ही है, पूर्ण रूप से हमेशा हर वक्त हम इसी जगत की देह और दैहिक आदि, मतलब मैं और मेरा, बस इसी में लगे हुए हैं। मेरा ये मेरा वो, पता नहीं है मैं कौन हूँ, मिस आइडेंटिफाइड है हम, और उस मिस आइडेंटिफिकेशन में पूरा जीवन लगे हुए हैं कि पूरा जीवन किस लिए, पूरा जीवन। आप देखो आज का दिन देख लो, आज का दिन, कल का दिन कैसा था, परसों कैसा था, मैं क्या कर रहा था, मैं पूरा दिन इसी में लगा हुआ था, बस मेरा ये मेरा वो, मेरा ये मेरा है, इसी में लगा रहता है। इसलिए यह अर्थ और काम जीव का प्रबल अज्ञानतम या कैतव है। ये धर्म और अर्थ इसीलिए कैतव वो बताए गए हैं कि आपकी लाइफ वेस्ट हो रही है। और फिर मोक्ष की बात करें तो बोले धर्म अर्थ काम, ये जो त्रिवर्ग है, धर्म अर्थ और काम, ये जो 3 चीजें हैं, इनकी वासनाओं से जिसका हृदय पंकिल है, वो नाना योनियों में भले घूमे, लेकिन फिर भी जीव कभी 100 जन्मों बाद, 1000 जन्मों बाद, लाख जन्मों बाद कभी तो उसे महत संग प्राप्त होगा, और महत कृपा से वो कृष्ण दासत्व जगने की या भक्ति प्राप्त करने की संभावना रख सकता है। पॉसिबिलिटी तो है, प्रोबेबिलिटी तो है कि धर्म अर्थ और काम में लगा हुआ है, एक दिन कभी भगवान ने भी इतनी कृपा रखी है कि बस आप संत के, कोई संत आपकी आंखों के आगे से निकल गया, बोले वही आपको कृपा हो जाएगी। कोई महात्मा आपके जहां आप रह रहे हो वहां घर के आपके आसपास भी आ गया, तो उनकी स्पर्श की हुई वायु भी आपको लग गई तो भी आप पे कृपा हो जाएगी। भगवान ने इतना सरल कर दिया है कृपा को। तो कभी कैसा भी जीव हो, उस पर कभी तो ऐसा होगा कि महत कृपा हो जाए, कभी तो ऐसा होगा कि भगवत कृपा से उसे संतों के दर्शन हो जाए, दर्शन का ही लाभ हो जाए। दर्शने पवित्र करी यही तुम्हारा गुण, तो किसी के दर्शन से ही उसको वो हो जाएगा। पर यदि वो मुमुक्षु है और वो मोक्ष की कामना रखता है, तो फिर उसका कार्य कैसे बनेगा? क्योंकि जो जिसने मोक्ष प्राप्ति कर लिया, जो चला ही गया, अब वहां से तो वापसी नहीं है ना। जिसने सायुज्य मुक्ति मांग ही ली, अब उसका क्या होगा? उसका तो वो तो अब कभी कृष्ण प्राप्ति नहीं कर सकता, वो तो कभी वो इस प्रेम के संबंध को नहीं समझ सकता। नित्यबद्ध कृष्ण हईते नित्य बहिर्मुख, जो नित्यबद्ध है वो कृष्ण हईते नित्य बहिर्मुख, वो नित्य बहिर्मुख है। नित्य संसारी भुंजे नरक आदि दुख, वो इस संसार के और नरक के नाना प्रकार के दुख झेलता है। सही दोषे माया पिशाची दंड करे तारे, आध्यात्मिक आदि ताप त्रय जारी तरे मारे। ये जो आध्यात्मिक कलेश, आदि भौतिक कलेश, आदि दैविक कलेश, ये सारे कलेशों से त्रिताप से बेचारा मरे जा रहा है।
काम क्रोधेर दास हैया तार लाठी खाए। काम और क्रोध का दास बना हुआ है, इसीलिए लाठी खाता है इस जगत में। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, अब इस बात को समझो, लेकिन फिर भी घूमते घूमते कहीं उसको कोई साधु रूपी वैद्य मिल गया। वैद्य क्यों बोला यहां पे? क्योंकि हम लोगों को भव रोग लगा हुआ है। तो ये जो हमारा भव रोग है, ये जो बहिर्मुखता का हमारा रोग है, ये जो अज्ञान का हमारे को बीमारी है, इसके लिए कोई वैद्य मिल जाए। वैद्य कौन है? इसका साधु। कोई साधु वैष्णव यदि इसे मिल जाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पालाए, ये माया रूपी पिशाचिनी भाग जाएगी उसके मंत्र उपदेश से। कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। बोलो, ऐसा व्यक्ति जो बद्ध जीव है और वो कितनी कितनी बातें करें, त्रिताप से झुलस रहा है, नरकों में जा रहा है, उसको भी यदि कभी कहीं संत महात्माओं की प्राप्ति हो गई तो वो इस जगत से छूट जाएगा। किंतु मुमुक्षु का, जो मुमुक्षु है, वो जीव का प्रभु और नित्य दास का संबंध ज्ञान सदा सदा के लिए लुप्त हो जाता है। वो तो खत्म ही हो गया ना। मुमुक्षु तो अब क्या ही कर सकता है, क्योंकि और ये मुमुक्षु जो होते हैं ये बोलते हैं ये एक सजा है जो किनको मिलती है। कृष्णेर विग्रह जेई सत्य नाही माने, जो कृष्ण के विग्रह को सत्य नहीं मानता, जो कृष्ण के विग्रह को भगवान नहीं मानता, मूर्ति मानता है। जेई निंदा युद्ध आदि करे तारसने, या फिर जो भगवान की निंदा करता है या उनसे युद्ध आदि करता है। जैसे जितने लोगों ने भगवान के ऑपोजिट युद्ध किया तो भगवान ने उन्हें मारा तो उन्हें मार के मुक्ति मिल गई। भगवान का स्पर्श तो पा लिया, भगवान से कोई संबंध तो बन गया, दुश्मन तो हो गया, तो भी संसार में नहीं रहेगा, भगवान उसे मुक्ति दे देते हैं। पर भक्त बोलते हैं ये तो सबसे बड़ी सजा है, ये सबसे बड़ी सजा है। ये किन लोगों को मिलती है? कृष्ण विग्रह जय सत्य नहीं माने, जो कृष्ण के विग्रह को भगवान नहीं मानते, मूर्ति मानते हैं। जो निंदा करते हैं भगवान की या युद्ध आदिक करे तारजने, सेई दुईर दंड है ब्रह्म सायुज्य भक्ति। उनको क्या दंड मिलता है? ब्रह्म सायुज्य मुक्ति मिल जाती है उन्हें। यहां पे दो अर्थ है। जब ये बात बोलते कृष्णेर विग्रह जय सत्य नहीं माने, तो ऐसे बोलते जैसे दुर्योधन आदि कृष्ण सामने थे, कहते ये भगवान नहीं है, ये ग्वाल बाल है, ये तो ऐसे ही ग्वाला है, नाटक करता है, जादू सीखा हुआ है इसने, जादूगर है, भगवान नहीं है। तो उनके लिए भी ये बात बोली गई। तो उनका क्या होता है? सेई दुएर दंड, और जो भगवान के साथ युद्ध करते हैं, इनको दंड रूप में क्या मिलता है? ब्रह्म सायुज्य मुक्ति, वही भगवान में बस लीन हो गए। तार मुक्ति फल नाहे जेई करे भक्ति। लेकिन ये उनको नहीं चाहिए जो भक्ति करते हैं, ये मुक्ति उनका फल नहीं है जो भक्ति करते हैं। जो भक्ति नहीं करते हैं लेकिन किसी तरीके से भगवान से प्रतिकूल भाव से जुड़ गए हैं, अनुकूल भाव से नहीं, प्रतिकूल भाव से जुड़े हैं, उनको ये मुक्ति मिलती है। पर अनुकूल भाव से जो जुड़ा है उसको नहीं। तो स्वरूप दामोदर क्या बोलते थे कि ये सार्वभौम भट्टाचार्य, मुक्ति शब्द कहीते मन है घृणा त्रास, भक्ति शब्द कहीते मन है ते उल्लास। आप जब ये मुक्ति का नाम भी लेते हो ना प्रभु, तो एकदम घृणा सी आती है। और ये कौन है? जो पहले मुक्ति के पथ पे ही चल रहे थे। अब जब इन्होंने स्वाद ले लिया सेवा का, तो सेवा का स्वाद लेने के बाद कह रहे हैं अब जब आप मुक्ति की बात करते हो तो घृणा आती है, और जब भक्ति का नाम लेते हो तो मन में उल्लास आ जाता है। तो श्री गुरुदेव ज्ञान रूपी अंजन श्लाका द्वारा इन सभी ज्ञान तिमिरों से अंधे हुए जीवों का नेत्र रोग नष्ट करके आंखें खोल देते हैं। चंद्र तो है, चंद्रिका तो है, प्रेम भक्ति चंद्रिका तो है, दिखा तो रहे हैं, पर यदि आप अंधे हो तो क्या करोगे? जो पथ भ्रमित है उसको चंद्रिका रास्ता दिखा सकती है, पर आंखें तो होनी चाहिए। तो आंखें ही नहीं है तो क्या करोगे? तो इसीलिए ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, गुरुदेव कौन है? जो आपकी आंखें दुरुस्त कर देते हैं ताकि आप ये चंद्रिका के दर्शन कर पाओ और इस चंद्रिका से लाभ उठा पाओ। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तो बोलते हैं कि सबसे बड़ा अंधकार भैया यही है कि सबसे पहले, सबसे प्राथमिक अंधकार तो जीव का ही है कि जीव ये मानता ही नहीं है कि कृष्ण ही परम भगवान है। वो ये जानता ही नहीं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वो ये बात ही नहीं मानता। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जगह जगह लिखा है, लेकिन वो नहीं मानता। अर्थात कृष्ण समस्त भगवत स्वरूपों के मूल स्वरूप भगवान है। पहले ये तो मान ले,
तब तो अपना संबंध उनके साथ जानने का प्रयास करेगा। पहले वो यही नहीं मानता कि भगवान ही हैं, कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पहले ये मान ले। और इस ज्ञान के उदय होते ही जब वो ये जान लेता है तो वे मेरे नित्य प्रभु हैं और मैं उनका नित्य दास हूं, यह संबंध फिर उसका उदित हो जाता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। समझ गए? भगवान ने भी भगवत गीता में ये बोला, मेरे जन्म और कर्म को जो जान लेता है फिर वो दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्कर, जो उनको जान लिया तो फिर उनका स्वभाव ऐसा है, जब उनको जान लिया तो फिर उन्हीं का होके रह जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले उनको जान ले, फिर उसके भीतर संबंध ज्ञान भी उदय हो जाता है और फिर सहज ही उसके भीतर अभिधेय और प्रयोजन भी आ जाता है। संबंध बन गया, फिर अभिधेय भी प्रयोजन। संबंध अभिधेय प्रयोजन क्या है? सबसे पहले भगवान का हमारे साथ क्या संबंध है ये जाने। अभिधेय बीच का रास्ता, हमें क्या करना है, क्या करना है। अब अभिधेय क्या है? मेरा पथ क्या है, कैसे भजन करना है, ये अभिधेय है। प्रयोजन क्या है? भगवान के पास पहुंचना, भगवान की सेवा प्राप्त करना, ये मेरा प्रयोजन है। तो बोलते सबसे पहले वो भगवान को जाने, फिर संबंध बनाए, फिर अभिधेय भी बन जाएगा और प्रयोजन भी बन जाएगा। अभिधेय ज्ञान, उनकी सेवा और भजन ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है, ये अभिधेय है। प्रयोजन क्या है? बोले उनके चरणों की प्रेम प्राप्ति करना, उनके चरणों में प्रेम सेवा को प्राप्त करना, यही मेरा काम में है, ये बस मुझे मिल जाए। इसी के लिए नरोत्तम दास ठाकुर ने ये सबसे पहले गुरुदेव की स्तुति करी है, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य। और अगले श्लोक में उन्होंने श्री रूप गोस्वामी की, क्योंकि रूप गोस्वामी को ही उन्होंने अपना शिक्षा गुरु जानते हुए उनकी आराधना करी है, तो कल उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जय राधे।